कराची में एक और खस्ता हाल इमारत जमीन बोस। लियारी में 5 मंजिला रहायशी इमारत गिर गई। 7 अफराद जाँ बहक, खवातीन समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। लाशें और जख्मी अफराद अस्पताल मुंतकिल। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। तंग गलियों के बायस इमदादी कामों में मुश्किलात। मुतासरा बिल्डिंग से मुतसिल इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। एक और 7 मंजिला इमारत की सीढ़ियाँ भी गिर गईं। कराची के जिना अस्पताल और सिविल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। इलाका मुकीनों का कहना है कि इस इमारत में 6 फैमिलीज रिहाइश पजीर थी। SSP सिटी आरिफ अजीज का कहना है मलबे को उठाने का काम जारी है। कोशिश है सब अफराद को बाहिफाजत निकाला जाए। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का इमारत गिरने पर एक्शन। तहकीकात के लिए कमेटी कायम। 3 रोज में जिम्मेदार अफसरों का तयन करेगी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुतल्लिक़ अफराद को मुअत्तल करने का हुक्म। सईद गनी का लियारी का दौरा, इमदादी कामों का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वाक़े पर नोटिस। मुतल्लिक़ा हुकाम से वाक़ई तफसीलात और बोसीदा इमारतों की रिपोर्ट तलब। कहते हैं ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। ख़तरनाक इमारतों की फौरी निशानदही और शहरियों की हिफाजत के लिए अमली इक़दाम किए जाएँ। गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। सदर आसिफ अली जरदारी का इमारत गिरने पर गहरे दुख का इजहार। सिंध हुकूमत को इमदादी सरगर्मियाँ में तेज़ लाने की हिदायत। सदर ममलिकत का जाँ बहक अफराद के अहले खाना से इजहार हमदर्दी। कहा मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात से बचाव के लिए इक़दाम किए जाएँ। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी का इमारत गिरने पर इजहार तशवीश। रेस्क्यू इदारों को फौरी मौसर हम आहंग इमदादी कार्रवाई की हिदायत। कहा जख्मियों को फौरी तिबी इमदाद और मुतासरा ख़ानदानों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएँ। किसी भी किस्म की गफलत या लापरवाही नाकाबिले बर्दाश्त होगी। कराची में 578 इमारतें मखदूश करार। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने ज़िला जनूबी में 456 इमारतों को नाकाबिल रिहाइश करार दे दिया। ज़िला बस्ती की 66, केमाड़ी की 23, कोरंगी की 14, ज़िला शर्की 13, ज़िला मलीर 4, ज़िला गरबी में 2 इमारतें मखदूश करार दी गईं। मानसून से पहले हुकाम मखदूश इमारतें खाली कराने में नाकाम। खानापुरी के लिए सिर्फ बैनर्स लगाए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अज़रबैजान के सदर से मुलाकात। तजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने ECO सरबराही इजलास की मिसाली मेज़बानी पर अज़रबैजान के सदर को मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं इक़्तिसादी शराकतदारी बिलखुसूस अज़रबैजान की पाकिस्तान में सरमायाकारी को मज़ीद वसअत देने के अज़्म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा दोनों ममालिक की क़यादत के दरमियान हालिया बातचीत बाहमी ताल्लुकात की मज़ीद मजबूती में मुआविन साबित हुई है। शहबाज शरीफ की अज़रबैजान के सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ECO समिट में शिरकत के लिए पहुँच गए। अहम इलाक़ाई और आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, मुअव्विन ख़ुसूसी तारिक़ फ़ातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। आला तरीन अदालत में जज कैसे मुंतखब होते हैं, अवाम को जानने का हक है। जस्टिस मंसूर अली शाह का सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को एक और ख़त लिखा। अवाम को मालूम होना चाहिए जज तकर्री के अमल में आइनी मयार को नेक नीयत के साथ लागू किया जाता है। कमीशन की कार्रवाई को राजदारी में रखना जमहूरी अमल की नफ़ी है। जस्टिस मंसूर अली शाह का जुडिशल कमीशन इजलासों के मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी करने का मुतालबा। लिखा चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के दौर में होने वाले तमाम इजलासों की कार्रवाई अवाम के साथ शेयर की जाए। अदलिया को दीगर रियासती इदारों के लिए एक मिसाल बनना चाहिए। लोगों के ऊपर हमले करने, उनको मारने, गिरेबान पकड़ने के लिए ये कोई पॉलिटिकल पार्टी करे, मेरा किसी से एतराज़ नहीं। मैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए केस लड़ूंगा। आई विल फाइट फॉर इट। और उसमें जस्टिस की कैजुअलिटी होती है, दैट इज़ द फेट। पंजाब असम्बली के 26 अरकान का गैर पार्लिमानी रवैया। स्पीकर मलिक अहमद खान ने इलेक्शन कमीशन ने रेफरेंस दायर कर दिया। मतन के मुताबिक हंगामा आराई, बदतमीजी और स्पीकर की रूलिंग को नज़रअंदाज करने पर कार्रवाई की गई। स्पीकर के बार बार कहने के बावजूद अरकान ने ऐवान में नज़म बहाल न होने दिया। गैर पार्लिमानी अल्फाज, शोर शराबा और बदनज़मी पर कार्रवाई की सिफारिश। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन इत्तेहाद सादक शरीयत से 20 मेंबरान की दूरी पर। सूबाई असम्बली में PTI हुकूमत के 92 मेंबरान, अपोजिशन अरकान की तादाद 53 हो गई।
सादा अक्सरियत के लिए 73 अरकान की हमायत दरकार। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तहरीक अदम एतमाद लाने का इशारा। कहा, जिस दिन असम्बली में हमारा एक भी रुकन ज्यादा हुआ तो तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दौरा पाक पतान अस्पताल में जहाँ बहक होने वाले 20 बच्चों के वालिदैन से मुलाकात करेंगी। वज़ीर आला पंजाब जिला इंतजामिया से अमवात पर बनाई गई कमेटी से ब्रीफिंग भी लेंगी। जराये के मुताबिक मरीम नवाज दरबार बाबा फरीद पर हाजिरी भी देंगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 700 से जायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। मार्केट में इंडेक्स 1,31,000 पॉइंट की सतह पर दोबारा बहाल। गुज़िश्ता रोज मार्केट 1,30,686 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुई थी। ईरान और इराक जाने वाले ज़ायरीन के लिए प्रवाजों में इजाफा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खसूसी टास्क फोर्स का इजलास। गैर पार्लिमानी रवैया। स्पीकर मलिक अहमद खान ने इलेक्शन कमीशन ने रेफरेंस दायर कर दिया। मतन के मुताबिक हंगामा आराई, बदतमीजी और स्पीकर की रूलिंग को नज़रअंदाज करने पर कार्रवाई की गई। स्पीकर के बार बार कहने के बावजूद अरकान ने ऐवान में नज़म बहाल न होने दिया। गैर पार्लिमानी अल्फाज, शोर शराबा और बदनज़मी पर कार्रवाई की सिफारिश। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन इत्तेहाद सादा अक्सरियत से 20 मेंबरान की दूरी पर। सूबाई असम्बली में पीटीआई हुकूमत के 92 मेंबरान। अपोजिशन अरकान की तादाद 53 हो गई। सादा अक्सरियत के लिए 73 अरकान की हमायत दरकार। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तहरीक अदम एतमाद लाने का इशारा। कहा, जिस दिन असम्बली में हमारा एक भी रुकन ज्यादा हुआ तो तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दौरा पाक पतान अस्पताल में जहाँ बहक होने वाले 20 बच्चों के वालिदैन से मुलाकात करेंगी। वज़ीर आला पंजाब जिला इंतजामिया से अमवात पर बनाई गई कमेटी से ब्रीफिंग भी लेंगी। जराये के मुताबिक मरीम नवाज दरबार बाबा फरीद पर हाजिरी भी देंगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 700 से जायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। मार्केट में इंडेक्स 1,31,000 पॉइंट की सतह पर दोबारा बहाल। गुज़िश्ता रोज मार्केट 1,30,686 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुई थी। ईरान और इराक जाने वाले ज़ायरीन के लिए प्रवाजों में इजाफा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खसूसी टास्क फोर्स का इजलास।